अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि मेरे इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये डिफरेंट हटकर वीडियो है और ये परदेसियों से रिलेटेड वीडियो है कि क्या हमें परदेश जाना चाहिए तो किन लोगों को जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुझे कितने साल हो गए हैं इस परदेश में, इसमें मैं जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्या चीज़ सीखी परदेश से वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैं मज़ीद अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर परदेश से रिलेटेड, यहाँ की ज़िंदगी से रिलेटेड और जो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों की इससे काफ़ी हेल्प आउट जो है वो हो जाएगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को टन करती जो है वो एक आवाज़ आए कि मेरी वीडियो आ गई है और आप उसको जो है वो फिर देख सकें। ये आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या हमें परदेश जाना चाहिए, या आप अपने आप से सवाल पूछें। अगर तो आपका फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अपना घर है, बिजनेस हल्का फुल्का जैसा भी है चल रहा है, या सैलरी पे है तो इतना चल रहा है कि आपका जो है वो 2 वक्त की रोटी आसानी से हो रही है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं और कुछ हल्की फुल्की सेविंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को परदेश जाना चाहिए। परदेश वही लोग आते हैं जो लोग मजबूर होते हैं। किन लोगों को परदेश आना चाहिए? ये उन लोगों के लिए परदेश के जो बहुत ही कर्जों में डूब चुके हुए हैं, जिनके सर पे इतनी की जिम्मेदारी हैं कि वो ये सोचते हैं कि यहाँ रहकर जो है वो अब हम नहीं जो है वो अपना कोई सर्कल चला सकते, तो वो लोग मजबूर होकर अपना फैमिली को छोड़कर परदेश आ जाते हैं। अब ये परदेश है क्या, ये भी तो आप सोचे ना कि ये लफ्ज़ परदेश है क्या। परदेश ये नहीं है कि मैं जी दूसरे मुल्क चला गया हूँ, उसकी पूरी तशरीह देखें कि परदेश का मतलब है कि आप अपना वतन छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने बहन भाई छोड़कर, अपना मोहल्ला छोड़कर और अपना जो यादें हैं अपने वतन से, आप वो सारा कुछ छोड़कर, अपनी खुशी गमी छोड़कर, ये सारों को जो है वो पसे पर्दा डालकर आप दूसरे देश जा रहे होते हैं, जिसे हम परदेश कहते हैं। यानी एक घर से किसी अनजान घर में जा रहे होते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी अनजान घर में जाएं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वहाँ जो है वो फिर अपने आप को सेटल करना। तो आप एक अलग दुनिया में जा रहे होते हैं, एक अलग मुल्क में जा रहे होते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का माहौल, वहाँ का कानून, ये सारा कुछ आपके लिए एक नया होता है। ठीक है, अब ये सारा कुछ आप छोड़कर जब जा रहे होते हैं परदेश, तो आप एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं। तो जब आप कुर्बानी दे रहे होते हैं तो आपको उसका सिला भी मिलना चाहिए। तो आप ये सोचकर जो है वो परदेश फिर जाएं, जो लोग मजबूर हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम यहाँ पाकिस्तान में रहकर जो है वो अपना सिलसिला नहीं सेट कर सकते, तो हमें जो है कुछ अरसे के लिए परदेश जाना चाहिए, वहाँ सेटिंग करेंगे तो दोबारा वापस आ जाएंगे। ये अगर आपका मकसद है तो फिर आप यहाँ जब परदेश जाएं तो आप लोगों ने ये अपना मकसद नहीं भूलना सॉरी, ये मकसद नहीं भूलना। मसला क्या होता है कि कई लोग यहाँ जब आते हैं, ठीक है, परदेश में, तो यहाँ आकर ये चीज़ भूल जाते हैं या उनको भुला दी जाती है। मैं बातें करूँगा सच्ची। यहाँ आते हैं तो वो लोग जो मुंह भी नहीं लगाते थे वहाँ, वो लोग मुंह लगाने लग जाते हैं, हेलो हाय करने लग जाते हैं, बातें आपसे जो है फिर वो ऐसे करते हैं जैसे आपका सका ही यही है। और जब आप 4 पैसे कमाने लग जाते हैं, भेजने लग जाते हैं, तो फिर जो है वो और ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। फिर आपसे और ज़्यादा जो है वो उनका ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये मेरे बंदा करीब रहे। और जब आप वहाँ परदेश में जाकर फिर दूसरी चक्करों में पड़ जाते हैं ना, फिर वो लोग जो आपको पूछते नहीं थे फिर वो आपको पूछने लग जाते हैं, फिर आप उनकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाते हैं। वो चाहे भाई आपके, चाहे बहनें आपकी, चाहे दोस्त यार आपके, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो सूरज चढ़ता होता है ना, लोग उसके ऊपर जो है फिर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो डूबते सूरज पे जो है वो इतना नहीं होता, ये बंदा तो डूब ही रहा है। तो फिर आप जब
चार पैसे कमाने लग जाते हैं तो फिर आप सबके लिए जो है ना एक समझे कि आप स्पेशल इंसान बन जाते हैं। अब यहां आकर आप अपना मकसद भूल जाते हैं। फिर आप जब अपना मकसद भूल जाते हैं तो फिर बूढ़े होकर चले जाते हैं यहाँ से, आंखों से कमजोर हो जाते हैं, बीमार होकर जो है वो जब तक नहीं होते तब तक आप जाते नहीं है। हालांकि आपका मकसद पूरा हो चुका होता है, जरूरतें पूरी हो चुकी होती है, फिर आप बिला वजह की जरूरतों में पड़ जाते हैं। एदी हेल्प कर, ओदी हेल्प कर, उन्हें पैसे मंगे, ओनू दे, भरा नू दे, भैन नू दे, बहनोई नू दे, ओदे बच्चियां नू खवा, ओदे लिए घर बना, उसके लिए घर बना, इस चक्करों में पड़ जाते हैं। और कई जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी बच्चों को ही भूल जाते हैं। उनको इधर उधर से लोगों ने इतना घेरा होता है कि बस वो अपने बीवी बच्चों को भी भूल जाते हैं। ठीक है, जो शिकवारे हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बिला वजह की जरूरतें जो है वो उन चक्करों में पड़ जाते हैं। हालांकि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो मजबूरी लेकर आई है ना, आपने उस मजबूरी को पहले दूर करना है। ये जो फजूल खर्ची है ये कहीं भी नहीं है कि आप जो है वो फजूल खर्चियों में पड़े, चादर देखकर पांव फैलाएं, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो अपने आप को सबसे पहले यहाँ आकर आपने फजूल खर्चियों से बचाना है, बिला वजह की जरूरतों से परहेज करना है। आपने सबसे पहले अपने पास इतना पैसा ही रख लेने हैं या इतनी सेविंग रख लेनी है कि आपको ये चीज माइंड में हो कि मैं किसी वक्त भी अब जाऊंगा तो मेरे पास बैकअप है, मैं बड़ा बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं वहां आराम से 2 वक्त की रोटी आराम सुकून से अब खा सकता हूँ, फैमिली के साथ भी जिंदगी गुजार सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी वो है जो आप फैमिली के साथ गुजार दे, वक्त वो है जो आप फैमिली को दे। बाकी आप यहाँ जो गुजार रहे हैं वो आप मजबूरी में गुजार रहे हैं। अब जो लोग यहाँ आकर याशी में पड़ जाते हैं या बिला वजह की जरूरतों में जो है वो लग जाते हैं, तो यकीन माने वो बूढ़े होकर ही जाते हैं, वो बीमार होकर ही जाते हैं, वो अपनी जिंदगी सारी परदेश के लिए वक्फ कर देते हैं। और जब वो वापिस आते हैं तो वो जिनके लिए उन्होंने किया होता है वो उनको मुंह भी नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ये वापिस आ गया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी जरूरतें आप पूरी कर चुके होते हैं, वो वेल सेट हो चुके होते हैं। लेकिन आप फिर एक क्या आपको मशवरा दिया जाता है, यार छोटे ही परचून की दुकान खोल ला, ये मशवरा दिया जाता है। फिर आप एक फ्रेम तस्वीर जो नहीं लगी होती जिसको बस ऐसे चलते फिरते कोई देख के तो बस गुजर जाता है, फिर आप वो हो जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं पूछता। लेकिन आपके पास जब इतने पैसे होंगे, इतनी सेविंग होगी, आपने अपना बड़ा बिजनेस भी पाकिस्तान में जो है वो ओपन कर लिया होगा, तो आप चाहे बाद में जब मर्जी जाएं, चाहे आपकी उम्र जितनी मर्जी गुजर चुकी हो, लेकिन आपकी वैल्यू जो है ना वहां की वहां ही रहेगी। तो अपने माइंड में ये जरूर रखना है कि आपने सबसे पहले अपने आप को सेफ साइड पे रखना है, अपनी फैमिली को सेफ साइड पे रखना है। यानी फैमिली से मुराद के आपकी अगर शादी नहीं हुई तो अपने जो आपके बहन भाई हैं, शादी होगी है तो आपकी फैमिली एक दूसरी बन गई है, बीवी बच्चे, तो आपने उन पे फोकस भी रखना है और अपने माँ बाप पे भी रखना है। लेकिन बिला वजह की जरूरतें जो है आप लोगों ने उससे किनारा कशी करनी है, क्योंकि आप लोगों को जो है फिर बिला वजह की जरूरतों में उलझा दिया जाता है, जिस वजह से परदेश में जो लोग हैं वो अपनी सारी जिंदगी परदेश गुजारते हैं, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है वो मैंने भी देखी हैं। अगर आप परदेश में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी शादी होगी है, तो फिर आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखें। क्योंकि अगर आप नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, नहीं सेट हो सकते, नहीं कोई आपका, तो इतना अपने आप के अंदर जो है अपने आप जो सैलरी है या अपने जो सेविंग की हुई है आपने या जो कर रहे हैं आप, तो उससे आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, विजिट पे बुलाएं, वक्त दें। यानी फैमिली को आप वक्त दें। जब आप वक्त नहीं ना देंगे, यकीन माने आपने लाखों कमा लिए, आपने वक्त नहीं दिया, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके बच्चे जो है वो उनको आप टाइम नहीं दे सके, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। आपके बच्चे की तरबियत खराब हो गई है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, आप समझते हैं कि आप पैसे भेज रहे हैं तो उसका मुस्तकबिल बन रहा है। बाप की तरबियत, सर पे होना बाप का बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस चीजों पर फोकस रखा करें। यहाँ लोग आकर बस पैसे भेजते रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ खराब हो रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है, ठीक नहीं हो रहा होता। तो इसलिए अपने आप की अपनी जरूरतें हैं उसको लिमिटेड करें। लिमिटेड करेंगे तो आप कुछ पा सकेंगे। फजूल चक्करों में पड़ के तो यकीन माने आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको यही है कि अपने आप को बिला वजह की जरूरतों से दूर रखें। जो आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं, ओनू भी दे, अपना आप को सेफ साइड पे नहीं रखते, तो यकीन माने आप बाद में बहुत पछताते हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं कि जो मेरे घर में किराएदार रह रहे हैं, उन्होंने 25 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं, तो मेरे घर पे रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों की मदद करते रहे हैं। और जो लोग दूसरों की ज्यादा मदद करते रहते हैं, अपने आप को अनसेफ रखते हैं, तो यकीन माने कि वही तकलीफ फिर उसको ज्यादा पहुंचाते हैं जिसकी उन्होंने ज्यादा हेल्प की होती है।
तो इसलिए हेल्प करें लेकिन लिमिटेड, पागल ना हो जाए करें, खून ना अपने आप हो जाए, खूनी रिश्ते फिर बंदा सोचता ही नहीं है मेरा नुकसान हो रहा, एंड में आके फिर यही आपको तकलीफ देते हैं। तो अपने आप को पहले सेफ साइड पे रखें। मैंने कई पाकिस्तान में ऐसे देखे हैं जो लोग दुबई में सारी जिंदगी गुजार दी, सऊदीया में गुजार दी, किसी भी कंट्री में गुजार दी, लेकिन खुद वो किराए घर में अब रह रहे हैं और जिनकी वो हेल्प आउट करते हैं उनका अपना घर है। तो इसलिए जब परदेस आए आप अपना मकसद जो लेकर आए हैं वो पूरा करें, सेफ साइड पे अपने आप को रखें, अपनी फैमिली को रखें, फिर आप इधर उधर जो भी आपने हेल्प आउट करनी है वो देखें। जब आप अपने आप को सेफ साइड पे रखेंगे आपको दिमागी एक रिलैक्स होगा कि यार अब मेरे पास कुछ है, अब मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है, मैं वहां जाकर भी शहजादों की तरह ही रहूंगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रख के फिर आप अपने आप को अपने से फैसला करें कि हमें जो है वो कैसी जिंदगी परदेस गुजारनी है। और अगर आपको जो है बहुत मजबूरी है जो आपको परदेस लेकर आ रही हैं, बहुत मजबूरी है, तो फिर आप परदेस आएँ और ये वाले काम करें जो मैंने आपको कहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको परदेस अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको मजबूरी है या नहीं है, इट्स अप टू यू। तो मैं मजीद वीडियो जो है आपको बना के इस चैनल के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा परदेस से रिलेटेड, और इसमें काफ़ी जॉब से रिलेटेड, यहाँ के हालात से रिलेटेड परदेसियों के, और जो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं उन्हें चंद मशवरे दूंगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।